हाँ शिवोहम। आवाज आ रही ना? क्या विषय चल रहा था अपना? सत्य को जाने बिना का अंत होता ही नहीं। और सत्य के साक्षात्कार के लिए क्या करना होता है? समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का विधि पूर्वक बात करना होता, विधि पूर्वक त्याग करना होता है, विधि पूर्वक अधिष्ठान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ पर अपना विषय चल रहा था, चर्चा चल रही थी। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही चल रहा था ना? अच्छा, इसके अंतर्गत कल क्या विचार किया था? याद है किसी को कल क्या सुनाया था? बहुत बहुत अच्छी बात। अर्थात यदि कोई संसार को बनाए रखना चाहे, संसार को क्या करे? बनाए रखना चाहे, तो क्या संसार को बनाए रखने से वह कृतार्थ हो जाएगा? क्या सचमुच में उसे सच्ची शांति की अनुभूति हो जाएगी? तो कल फिर यही निर्णय निकाला था, वास्तव में ये संसार जो है अधूरा ही है, और अधूरे की प्राप्ति से कभी भी पूर्णता का अनुभव होता नहीं। यही चिंतन मनन चला ना कल का। ये विशेष बात है कहने का मतलब। तो यहाँ पर इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि हमें अभी तक ठीक ठीक तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका मतलब यही है कि हम इन किन प्रकारेण इस संसार को बनाए रखना चाहते हैं, वो चाहे स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो। ध्यान देना, ये थोड़ी विशेष बात है। अंश मात्र भी अनात्म पदार्थों के प्रति आस्था किसी भी प्रकार से क्यों न बैठी हो, समझ लेना चाहिए इतना अज्ञान निश्चित रूप से रह ही जाएगा। रह जाएगा न? बिल्कुल रह जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अनात्म पदार्थों के प्रति जो अपनी आस्था होती है, सत्यत्व बुद्धि होती है, प्रियत्व बुद्धि होती है, रमणीयत्व बुद्धि होती है, अथवा ऐसा समझना चाहिए केवल और केवल मात्र कुछ भी क्यों न हो, सब ले निवृत्त हो जाए, परंतु संसार के प्रति अपनी आस्था थोड़ी बहुत भी बैठी हुई है, तो कहने का मतलब ये सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की बुद्धि स्वतः ही जागृत होने लगेगी। जैसे सीपी में चांदी की जब प्रतीति होती है, उस चांदी को भले ही हम कुछ अंशों में भी सत्य क्यों ना समझ ले, तो बताओ उस चांदी को प्राप्त करने की इच्छा इन किन प्रकारेण देर सवेर हो जाएगी या नहीं होगी? हाँ, ये हो सकता है कि किसी समय में आपके हृदय में वैराग्य रूप अग्नि प्रकट हुई हो, उस समय भले ही आप उस चांदी की उपेक्षा कर दोगे, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु जब आपको आवश्यकता होगी, तो बताओ आप उस ओर दौड़ पड़ोगे या नहीं पड़ोगे? हाँ, तो असलियत तो यही है, आत्म तत्व के सिवाय
अणु मात्र भी यदि हम किसी की सत्ता स्वीकार करते हैं, किसी को महत्व देते हैं, तो समझ लेना चाहिए सचमुच में वह कभी भी निर्भय हो नहीं सकेगा। अरे जब अणु मात्र संसार को भी हम बनाए रखना चाहे तो भी सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं, तो ये अनंत कोटि कोटि जो ब्रह्मांड है, इनकी कल्पना करके क्या हम सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं? बना सकते हैं क्या? अरे कभी भी नहीं बना सकते हैं। हाँ, इसलिए सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, अद्वैतम परमार्थतः। अरे अद्वैत तत्व अद्वैत परमार्थ है, ये बाकी सब जो है माया मात्र है। क्या है? माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। तो कहने का मतलब जब तक हम द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय नहीं करेंगे, तब तक सच्ची बात यह है अपना समय केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन में ही क्या हो रहा है? हो रहा है। हाँ, बिल्कुल व्यतीत कर देंगे। इसलिए सर्वप्रथम श्रुति माता जो कथन करती हैं उस रहस्य में सचमुच में अपनी निष्ठा हो। हाँ, उसका साक्षात्कार हो या न हो इसकी चिंता नहीं करनी है, परंतु सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझे कि वास्तव में वैदिक सिद्धांत क्या है, वेदांत का, वेदों का, समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य क्या है, परम प्रयोजन क्या है। तो जैसे जब अपन सुनने की ओर जब हम प्रवृत्त होते हैं, अथवा कहीं से पढ़ करके ऐसी ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं, ऐसी निष्ठा जागृत होती है कि शास्त्र संत जो कहते हैं अद्वैत तत्व को परमार्थ बताते हैं, बाकी द्वैत जो है ये सारा का सारा कल्पना मात्र है, ये अपना खड़ा किया हुआ है, इसकी सत्ता ही नहीं है। बताओ, ऐसी यदि किसी के हृदय में निष्ठा जागृत हो जाए, हालांकि साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसा निश्चय कर ले वेद भगवान जो कहते हैं, संत शास्त्र जो कहते हैं, ये परम सत्य है, इसमें 1% भी गड़बड़ घोटाला नहीं है, तो बताओ वह व्यक्ति, वह साधक धीरे 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 इस संसार से ऊपर उठने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, जो संसार से ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो उसके हृदय में क्या जागृत होने लगेगी? हाँ, तत्व जिज्ञासा भी जागृत होगी, और ये ब्रह्म विद्या जागृत होने लगेगी, जिससे क्या होगा? अरे जिससे वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर विशेष सूत्र और बता देते हैं, भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, श्लोका अर्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। क्या बताया? आधे श्लोक के अंतर्गत भगवान शंकराचार्य जी महाराज समस्त ग्रंथों का परम तात्पर्य बता देते हैं। तो बताओ, इस सूत्र में हमारी निष्ठा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, इस सूत्र में यदि, क्योंकि इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, हम जिस वस्तु को महत्व देंगे बस उसी का चिंतन होगा, उसी को पाने की लालसा होगी, उसी और हमारी प्रवृत्ति होगी, उसके सिवाय और कुछ होगा ही। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के केवल मात्र इतना ही समझना है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म नापर। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्म दो नहीं है, बल्कि जीव ब्रह्म एक ही है। अब बताओ, केवल इतना सा कोई समझ ले, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म को सत्य और जगत को झूठा, बताओ इसका अपने को जो फल प्राप्त होगा, अर्थात फल वृत्ति जो उदय होगी, वो किस प्रकार की होगी? अरे अभी ब्रह्माकार नहीं भाई, अभी तो जिज्ञासा की कक्षा में चल रहे हैं। किसी ने सुना?
हाँ, थोड़ा विश्लेषण करके बताओ कैसे तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, क्यों होगी, क्या कारण है इसका। थोड़ा युक्ति पूर्वक दृष्टांत सहित प्रमाण सहित सिद्ध करके बताओ कि ब्रह्म को सत्य समझेंगे, जगत को मिथ्या समझेंगे तो तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, किस प्रकार से होगी। ये तो बिल्कुल साधारण बात है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इतना टाइम कैसे लग गया। क्या हुआ। क्या बात है, यही तो ब्रह्मास्त्र है। अरे हम व्यवहारिक सत्ता में भी देखते हैं, जब भूख लगती है तब कैलेंडर के ऊपर जो गुलाब जामुन आदि के चित्र बने हुए हैं, बताओ उनको खाने की चेष्टा करते हैं तो अब भले ही रोटी उपलब्ध न हो, 7 दिन के टुकड़े कहीं रखे हुए हो, उनको खाने की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। तो ये कहने का मतलब स्वाभाविक होता है, हम जिसको सत्य जानते हैं उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और जिसको झूठा जानते हैं उसे दूर हटने की या उसे त्यागने की चेष्टा करते हैं। न चाहते हुए भी हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे किसी को हरिद्वार जाना हो तो वह जिस जगह पर रह रहा है उसको त्यागने की स्वतः इच्छा हो जाएगी, और वह चलना शुरू करेगा तो स्वतः ही जिस तरफ हरिद्वार है उस और वो चलने लग जाएगा। तो ऐसे ही जो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान दिया करके सुनेगा, जो साधक होगा, विचारवान होगा, विवेकी होगा, वह इस बात को सुनते ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा सत्य है और ये जगत झूठा है, तो इस झूठे जगत से छूटने की चेष्टा जागृत होने लग जाएगी। और ब्रह्म सत्य है इसलिए ब्रह्म को जानने की विविधिशा जो है, जिज्ञासा जो है वो जागृत होने लग जाएगी। होगी या नहीं होगी। बिल्कुल 100% सत्य है। जैसे हम पत्थर को कितना भी ऊपर क्यों ना फेंके, परंतु अंतोगत्वा वह नीचे की ओर ही आ जाता है। ऐसे ही ये स्वाभाविक है। इसको अकाट्य सूत्र समझ लीजिए। हम जिस वस्तु को महत्व देते हैं वह अपने हृदय में प्रकट होने लगती हैं, और जिसको हम महत्व नहीं देते हैं वो अपने हृदय से निकलने लग जाती हैं। पक्का है या नहीं है। तो ऐसे ही जो सचमुच में ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म को सत्य समझेगा तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म तत्व को जानने की ओर प्रवृत्त हो जाएगा, और जगत को झूठा समझेगा तो इस जगत से छूटने की लालसा निश्चित रूप से उदय होगी। अब विचार करके देखो, यदि इस जगत से छूटने की इच्छा जागृत नहीं होती है, तड़पन नहीं होती है, तो इसका कारण मात्र इतना ही है कि अभी तक हमने इस संसार को ऐसा समझा ही नहीं, इस संसार को नित्य नहीं समझा, इस संसार को हमने झूठा नहीं समझा। सचमुच में हमारी जो संसार के प्रति आस्था है वह आस्था, हाँ, आशास्पद ही है। अनादिकाल से जो आस्था बैठी हुई है वही आस्था इस समय बैठी हुई है। आ गया समझ में। तो देखो, अब अपने को स्वयं को विचार कर लेना है कि संसार से यदि वैराग्य नहीं हो रहा है तो सचमुच में हमारे भीतर कहीं ना कहीं संसार के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि बैठी हुई है। इसलिए तो बहुत सारे लोग कहते, अरे भाई अभी तो मौज मस्ती करने के दिन है, अभी तो खाने पीने की कमाने के दिन है, अभी तो ऐसा वैसा करने का समय है। अरे जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन कर लेंगे। विचार करके देख लेना, इनकी जो समझ है सचमुच में अपने योग्य है या नहीं है। हाँ बिल्कुल है। तो कुल मिलाकर के इनके इन प्रकार इस सूत्र में सर्वप्रथम निष्ठा कर लेनी चाहिए कि भगवान शंकराचार्य जी महाराज का क्या कथन है, और उसके पश्चात चाहे आप साधना करो, जप तप करो, तीर्थ वर्त करो, पूजा पाठ करो, चाहे कुछ भी क्यों ना करो, परंतु मूल में यह बात होनी चाहिए, मुझे इस संसार को झूठा समझना है। अब ये बात आप जब अपने हृदय में बैठा करके साधन भजन की ओर प्रवृत्त होगे तो जिस जिस साधना से ये संसार झूठा ये सिद्ध नहीं होगा, आप उसको भी छोड़ते हुए चलोगे।
अर्थात आप कहीं अटकोगे नहीं, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और जिस जगह पर पहुंचना है आप निश्चित रूप से वहां पहुंच जाओगे। आ गया समझ में? हाँ, तो असली बात यहाँ पर यही होती है कि जब तक हम इस संसार का मिथ्यात्व निश्चय नहीं कर लेते हैं, हालांकि दृढ़ प्रोक्ष मिथ्यात्व निश्चय तो ब्रह्म साक्षात्कार जिस समय होता है, अर्थात जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है, उसी समय समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच बाधित होते हैं, उस समय ही इनका दृढ़ प्रोक्ष मिथ्यात्व निश्चय होता है। परंतु कम से कम पहले हम कल्पना तो कर सकते हैं ना। तो पहले भले ही कल्पना के रूप में समझो, परंतु इस संसार को झूठा समझना होगा, इस संसार को असार समझना होगा, अनित्य समझना होगा, इस संसार को लेन देन की मंडी समझना होगा। तो इस प्रकार से जब साधक समझने लगते हैं, तो इस संसार की बहुत सारी क्रियाएं चेष्टाएं ऐसी होती हैं जो उनको प्रभावित नहीं करेगी, उनको रुलाएगी नहीं, उनको दुखी नहीं करेगी, उनको भटकाएगी नहीं, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं करेगी। आ गया समझ में? हाँ, तो भाई यहाँ पर ये कल्पना करनी होती है। तो सच्ची बात इस जगह पर यही है, यदि संसार को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, संसार के छूटने से दुख होता है, भयभीत तो होते हैं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक हमने झूठा नहीं समझा है। देखो, जैसे 2000 का नोट और झूठा बच्चों के खेलने वाला बच्चों का बैंक जिस पर लिखा होता है, ऐसा यदि किसी को प्राप्त हो और वह समझ जाए ये जो 2000 का नोट है ये झूठा है, तो बताओ उसको छोड़ते समय उसे कष्ट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अरे वो जानता है ये झूठा है। तो ऐसे ही जब हम इस संसार को झूठा समझेंगे, तो सचमुच में संसार के छूटते वक्त हमको दुख नहीं होगा। तो देखो, जो समझदार होता है वह संसार के छूटने से दुखी नहीं होता, और जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के हाथ से 2000 का नोट लेकर के देखो, महाराज क्या बात करते हो, वो लोट लोट करके वो भी पागल हो जाएगा, दूसरे को भी निश्चित रूप से उसे पैसे वापस करने ही होंगे। तो अब विचार करके देखो, जो संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं वह विवेकी बुद्धिमान ज्ञानी है अथवा बालक हैं। हाँ, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, ये ब्रह्म विद्या बालकों का खेल नहीं है, ये बालकों के समझ में आने वाली वास्तव में है नहीं। तो ये तो देखो भाई, युक्तियां यदि कोई साधक ठीक तरह से मंथन करे, तो उनके हृदय में सारे के सारे सूत्र स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगेंगे ना। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। तो कुल मिलाकर के, हाँ, अपने को कुल मिलाकर के शास्त्रों का जो सिद्धांत है, हमारे महापुरुषों ने जो कथन किया है, उनमें हमारी पूर्ण निष्ठा हो। थोड़ी बहुत भी निष्ठा में कमी होगी, थोड़ी बहुत भी अश्रद्धा होगी, तो सच्ची बात है वो कभी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, कभी भी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में वो सफल हो नहीं पाएंगे। इसलिए और कुछ समझ में आए या ना आए, कुल मिलाकर के इतना समझ लो, क्रोड़ ग्रंथ का सार कहूँ अर्ध श्लोक के माय, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म दो नाय। इन तीन सूत्रों को अच्छी तरह से पकड़ लो, अच्छी तरह से निश्चय कर लो, चाहे समझ में आए या ना आए। सत्य है तो केवल मात्र यह है, ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के सिवाय और कोई दूसरा सत्य हो नहीं सकता। और ये संसार झूठा है, हमारे महापुरुषों ने कथन कर दिया। इसीलिए देखो, एक विशेष बात बता देते हैं, जिनकी भगवान शंकराचार्य जी महाराज में निष्ठा नहीं होती है, सचमुच में उनका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। वो सच्ची बात कहे तो उनका ज्ञान लटकता ही रहता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जो कथन किया है अर्ध श्लोक वाला, उस रहस्य को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। तो जिस समय हम निश्चय करेंगे, समझो उसी समय हम साधक हो गए, उसी समय हमारी प्रवृत्ति उस ओर होने लग गई। तो ये थोड़ी विशेष बात बताई। सदा
इनका अच्छी तरह से मंथन करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम केंद्र बिंदु ही नहीं बनाते, अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करते हैं, तो चल तो रहे हैं परंतु जाएंगे जाएंगे कहाँ पता है क्या? बस में बैठ गए, भले ही बस वाले को 2,000 का नोट दे दिया, वो कहता अरे भाई तुमको कहाँ जाना है, तुम्हारी जहाँ की मर्जी हो वहीं का टिकट दे दो। ये समझदारी है क्या? गड़बड़ी है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य करो, मुझे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना है। क्यों करना है? ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासाधिकरण भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार यही ब्रह्म पुरुषार्थ है। अच्छा, ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म पुरुषार्थ क्यों है? क्या बात है। मूल सहित विद्या की निवृत्ति हो जाती है, और मूल सहित विद्या का भस्मीभूत होना ही मानव जीवन की सार्थकता है। हाँ, तो इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से अपने को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्या बताया गया अभी? किसका सूत्र था? ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ है। कौन कह रहे, किसमें कह रहे हैं? ब्रह्मसूत्र के अपने दृष्टानंद जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासाधिकरण भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी महाराज महाराज ये डंके की चोट से कथन करते हैं, ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार बस यही परम पुरुषार्थ है। क्यों है परम पुरुषार्थ? निशेष संसार बीजा विद्यानाथ तस्मात ब्रह्म जिज्ञासितव्य, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार से विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाती हैं, और विद्या का मूल सहित भस्मीभूत होना यही तो परम पुरुषार्थ है। इसे अविद्या ज्ञान शेष रहता ही। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म साक्षात्कार मेरे जीवन का लक्ष्य है, इतना तो कम से कम हमें समझ ही लेना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सर्वप्रथम अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय करो। जो जैसा लक्ष्य निश्चय करेगा वह निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर लेगा। जैसे छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है ना, आप क्या बनना चाहोगे, तो कोई कलेक्टर की कहता है, तो कोई डॉक्टर की कहता, कोई वकील की कहता, कोई इंजीनियर की कहता है, कोई पुलिस आदि की भी कहता है, सेना की कहता, कहते या नहीं कहते? तो देखो, छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, और साधक पता नहीं 50-50 60-60 वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, अभी तक उनको अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है। कुल मिलाकर 5 7 साकी कई पद गाया 10 दोई, दरिया कारज नहीं सरे पेट भराई होई। ये गाने बजाने में मौज मस्ती मनोरंजन में रह जाते हैं, सचमुच में इसे कभी भी भला होने वाला है ही नहीं। हाँ, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो भाई मुख्य सूत्र बताया गया है, ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार ही ये जीवन का सार है। हाँ, इस सूत्र को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। अच्छा, और भी कोई बता सकते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार परम पुरुषार्थ क्यों है? असली बात तो यही है कि विद्या की जो निवृत्ति है केवल ब्रह्म साक्षात्कार से ही होती है, इसीलिए ये है। अच्छा, इसके समानांतर भी कोई साधक चाहे अपना विचार प्रकट करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलो ठीक, ये तो सिद्ध हो ही गया। अब कितना भी करेंगे फिर भी इससे श्रेष्ठ तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कथन कर दिया तो फिर दूसरे कहेंगे तो कुछ हल्की बातें ही कहेंगे। अच्छा, ब्रह्म साक्षात्कार से ही अविद्या मूल सहित भस्मीभूत होती है। क्यों होती है, क्या कारण है? क्या और कोई कारण नहीं है कि अविद्या भस्म हो जाए? ब्रह्म साक्षात्कार से ही ये अविद्या भस्मीभूत क्यों होती है, इसमें क्या रहस्य है?
कोई भी बता सकते हैं। अविद्या की जो निवृत्ति है केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार से ही होती है, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। वास्तविक बात भी वास्तव में देखा जाए तो यही है। कहने का मतलब जिस प्रकार से अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही होती है, वैसे ही विद्या की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। अविद्या का विरोधी क्या होता है? केवल मात्र ज्ञान होता है। और ज्ञान किसका? इसे क्या सिद्ध हुआ? अरे भाई इसे यही तो सिद्ध हुआ। भवानी शंकर ऑडियो बंद रखो। इसे यही सिद्ध हुआ कि अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक न जानने से ही ये विद्या उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ ये थोड़ा विशेष विचारणीय है। जिसकी प्रतीति जिसके ज्ञान से होती है, उसकी निवृत्ति उसी के ज्ञान से होती है, ये थोड़ा सिद्धांत है। तो अज्ञान की निवृत्ति जो है ज्ञान से इसीलिए होती है क्योंकि ये ज्ञान सचमुच में कुछ है ही नहीं। ये तो केवल मात्र अधिष्ठान के ठीक ठीक यथावत न जानने से इसकी प्रतीति मात्र होती है। अच्छा और भी कोई सूत्र बता सकते हैं? अभी बता सकते हो? कुछ भी आ रहा हो तो। क्या हुआ? हाँ हाँ शिवम बोलो। क्या बात है, अरे बहुत तौर से बोले आज तो, बहुत अच्छा। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सत्य वचन कहा। अपने दृष्टानंद जी महाराज कह रहे कि जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता ना, वैसे ही अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। अब जब अज्ञान नाम की वस्तु होती नहीं तो फिर निवृत्ति किसकी होगी? अरे भाई निवृत्ति भी नहीं होती है, ये तो ज्ञान के प्रकाश में पता चल जाता है ये वास्तव में है ही। हाँ देखो ऐसे रहस्य निकालोगे तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। तो वास्तव में ये विद्या किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकती है, विद्या नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। परंतु जब तक ठीक ठीक बोध नहीं होता है, तब तक ये न होने वाली ये विद्या भी जीव मात्र को नचाती रहती हैं। जैसे रस्सी में सर्प नहीं है, फिर भी 150 व्यक्ति क्यों ना हो पूरे परिवार के बाहर खड़े रहेंगे, बाढ़ फोना हो जाएगा, परंतु अंदर जाने की हिम्मत उनकी होगी नहीं। हाँ तो ये अविद्या वास्तव में अत्यंत तुच्छ है, इसकी सत्ता ही नहीं है। परंतु जब तक हम अपने आप को जानते नहीं है, तब तक कहने का मतलब ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता रहता है। तो देखो होता क्या है, वास्तविक बात बता देते हैं। जब हम अपने आप को न्यून समझ लेते हैं, कमजोर समझ लेते हैं, अल्पादि समझ लेते हैं, तो ये न होने वाली ये विद्या इतनी बड़ी विस्तृत दिखाई देती हैं कि हम कल्पना करने लगते हैं, सोचने लगते हैं इससे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। इसलिए जब आप अपने आप को महान समझोगे, अपने आप को मैं द्वितीय ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय करोगे, तो ये विद्या सदा सदा के लिए बाधित हो जाएगी, निवृत्त हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्म दृष्टि से विद्या होती ही। हाँ ये तो अपनी दृष्टि से होती है। जैसे
अपनी दृष्टि में सूर्य ढका हुआ प्रतीत तो होता है, परंतु सूर्य की दृष्टि में सूर्य कभी छिपता ही, अरे रात दिन भी अपनी दृष्टि में होते हैं। बताओ, सूर्य की दृष्टि से देखा जाए तो रात रात्रि होती क्या? हाँ, बस बात यही है। तो हम अपने को कमजोर समझेंगे तो ये विद्या अपने को नचाती रहेगी, ये जगत अपने को भटकाता रहेगा। और हम अपने आप को ठीक ठीक जान लेते हैं कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मुझसे भी सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच अल्प है, विकल्प है। बताओ, कोई गड़बड़ घोटाला शेष रहेगा क्या? हाँ, तो या तो फिर अपने को ब्रह्म समझो अथवा विद्या नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, ऐसा चिंतन करो। ये तो अधिष्ठान के अज्ञान से प्रतीत होती हैं, अधिष्ठान ज्ञान से ही निवृत्त हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म बना पर, इन तीन सूत्रों को अच्छी तरह से कांट बांध लेना है। इन तीन सूत्रों का अपने जीवन काल में साक्षात्कार करना है, अच्छी तरह से समझना है। तो ब्रह्म सत्य है, तो इसके लिए अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा ब्रह्म के सत्यत्व को सिद्ध करना है। ये जगत जो मिथ्या है, तो जगत मिथ्या कैसे हैं, इनको भी अनेक युक्तियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा अपने को जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करना है। और फिर जीव ब्रह्म के एकत्व के लिए तो कहना ही क्या, यही तो असली चीज है। अरे जीव ब्रह्म के ज्ञान से ही ये सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है। जब ये जीव अपने आप को समझ लेता मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, तो बताओ, ये जगत मिथ्या आदि है ऐसी कल्पना की भी आवश्यकता होगी क्या? क्योंकि ब्रह्म दृष्टि में तो विद्या होती ही नहीं, और जब अविद्या ही नहीं तो जगत कहाँ से हो जाएगा? इसलिए जीव ब्रह्म का एकत्व ये कोटि ग्रंथों का सार है, असली चीज ये है। हाँ, कोई ब्रह्म को सत्य समझ सकते हैं, जगत को झूठा समझ सकते हैं, परंतु ब्रह्म को सत्य समझने मात्र से, जगत को झूठा समझने मात्र से कोई परम पुरुषार्थ को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जब तक जीव ब्रह्म के एकत्व का निश्चय नहीं होगा, तब तक कहने का मतलब ये दुखों की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकेगा। इसलिए असली वस्तु है अद्वैतम परमार्थत, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ये असली ब्रह्मास्त्र है। तो चलो ठीक, फिर इसका चिंतन मनन करते रहो, विचार करते रहो। और किसी प्रकार की शंका हो तो भले प्रस्तुत कर सकते हो। आज वैसे कौशल्या के यहाँ आए हुए हैं, यहाँ सत्संग है, दृष्टानंद जी महाराज, देवीलाल जी भी आए हुए हैं। अब शायद सत्संग का भी समय होने में है, तो फिर आगे की विचारधारा कल प्रस्तुत करेंगे। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण।